हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं न्यू फैन फिक्शन माई स्लेब ओमेगा। इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देकर उसकी कहानी की शुरू कर देते हैं। ये एक ओमेगा वर्ड से मॉडर्न फैन फिक्शन है। शाहजहान एक ओमेगा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उसकी खूबसूरती किसी के आगे कंपेयर नहीं की जा सकती। उसकी उम्र 19 साल है। रेड मून पैक का वो स्लेब है। चेंग और यालनी के अलावा कोई भी नहीं जानता कि वो एक ओमेगा है। वांग कीपो जिसकी उम्र 22 साल है, वो एक अल्फा है, जो स्ट्रॉन्ग अल्फा। वो आइस और कोल्ड हार्टेड है। वह अपने पैक का मोस्ट हैंडसम पर्सन है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। रेड मून पैक का वो हेड अल्फा है। वांग कॉरपोरेशन का वो सीईओ है। हमने जैसे दूसरी कहानी में सुना होगा कि वो उसकी दो पर्सनैलिटी है, इसी तरह इस कहानी में भी उसकी दो पर्सनैलिटी है। वो स्लेव से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। जियांग एनली जिसकी उम्र 20 साल है, वो एक काइंड हार्टेड पर्सन है। वो शाहजहान का बेस्ट फ्रेंड है। एक दूसरे का अच्छी तरह से केयर लगते हैं, जैसे वो कोई सिबलिंग हो। अभी तक उसकी कोई मेट नहीं मिली होती है। जियांग सिंह जिसका उम्र 18 साल है, वो एक बीटा है। रेड मून पैक का वो सोल्जर है। उसका कोई मेट नहीं है। जियांग सिंह यानली दोनों सिबलिंग है। और शाहजहान जो उन्हें कुछ दिनों बाद मिला, तो वो तीनों एक ही साथ रहते हैं। तो इस वजह से वो तीनों सिबलिंग की तरह ही रहते हैं एक स्लेव क्वार्टर में। ये तीनों ही स्लेव हैं। उस स्टोरी में स्लेव को पढ़ने का मौका नहीं मिलता, मगर ये तीनों थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते हैं। किताब का थोड़ा सा अरेंज करके ये तीनों पढ़ना लिखना थोड़ा सीख चुके होते हैं। जहान जो पहले पैक हाउस में काम नहीं करता था, क्योंकि वहाँ पर कोई वैकेंसी ही नहीं था। वांग हाइक्वान जिसकी उम्र 26 साल है, वो अल्फा है। वो इबो का बड़ा भाई है, मगर कुछ वजह से वो रेड मून पैक का हेड अल्फा नहीं बन पाया। उसका कोई मेट नहीं है। अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा बच्चा जो रास्ते पर अकेला घूम रहा था, जिसका कोई भी पेरेंट्स नहीं था, एक बूढ़ी औरत ने देखा तो उसे अपने साथ स्लेव क्वार्टर ले आया। स्लेव्स और पैक मेंबर्स दोनों तो एक साथ नहीं रहते होंगे। वो स्लेव जो वो घर बहुत दूर था, एक छोटे से घर में रहते थे। पैक हाउस जो एक बड़ा सा खूबसूरत सा मेंशन था। स्लेव हाउस था, वो पैक हाउस के पीछे था। वहाँ पर कोई भी पैक मेंबर्स नहीं जाते थे। स्लेव थे, वो सुबह 5 बजे अपने काम पे जाते थे। वहाँ पर कुकिंग और क्लीनिंग करने के बाद रात को 8 बजे वो अपने घर वापस आते थे। अब हम रियल स्टोरी में आते हैं। सियान सियान जल्दी उठो, हमें देर हो रहा है। ये ब्यूटीफुल सा वॉइस उसकी बड़ी बहन यानली का था। जान अपने बहन की कमर को हक करते हुए कहता है, मैं उठ रहा हूँ दीदी। यानली कहती है, सियान आज तुम्हारा पहला दिन है, तुम देर हो जाओगे, जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ। जान कहता है, ओके दीदी, वैसे ही टाइम कितना हुआ है? 4:35। जल्दी से जल्दी जाकर वॉशरूम से नहा धोकर तैयार होकर आ जाओ। यानली जान के नोज को प्यार से पिंच करते हुए कहता है, ओके ओके। ये कहकर जान जल्दी से जल्दी रेडी होने के लिए चला जाता है। ठीक 5 मिनट के बाद अपने घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। वहाँ पर जियांग चिंग और यानली इंतज़ार कर रहे थे। जियांग चिंग गुस्से से कहता है, कितनी देर लगती है तुम्हें तैयार होने में, हमें लेट हो जाएगा। यानली बात को बदलते हुए कहता है, जल्दी जल्दी चलो, हमें लेट हो जाएगा, तुम लोग बातें बंद करो। यानली कहता है, जान हम माफ़ कर दो, हम एक साथ नहीं जा सकते, तुम्हें अंदर अकेले ही जाना पड़ेगा। जान कहता है, इट्स ओके दीदी, मैं चला जाऊंगा। मगर जान अंदर से बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, क्योंकि उसका आज पहला दिन था। वो तीनों एक दूसरे को गुड बाय कहकर और गुड लक कहकर वहाँ से अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जान अब पैक हाउस जाने लगता है। वो बैक गेट के पास उसे एक अल्फा मिलता है। वो अल्फा बाहर आ रहा था।
वो एक ब्लैक सूट पहना हुआ था जो लंबा चौड़ा आदमी था। जान को लगा कि वो कोई बॉडीगार्ड होगा। वो आकर गेट के पास खड़ा हो जाता है। जो ऑटोमेटिकल लॉक था वो खुलने लगा। वहाँ पर कोई भी बॉडीगार्ड नहीं था। अल्फा कोडली वॉइस में कहता है, जब मैं तुमसे कुछ पूछूं तुम ऊपर देखो। जान जब ऊपर देखता है तो वो वहीं पर स्टैचू हो जाता है। मैं अपनी पूरी लाइफ में इतना हैंडसम पर्सन कभी भी नहीं देखा था। मेरे बेली में बटरफ्लाई दौड़ने लगे। जान जान खुद को काबू करो, तुम्हें क्या हो रहा है? आज सुबह एक न्यूज़ स्लेब से मिला जिसको देखकर मेरे आंखें खुली की खुली रह गई। इबो जो नहाते हुए सोचता है। इबो नीचे आकर अपने भाई से मिलता है। गुड मॉर्निंग इबो, जो वांग हाईक्वान बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, जिसकी फेस में हमेशा ही मुस्कुराहट रहता है। और इबो जिसके फेस में कभी मुस्कुराहट आती ही नहीं है, हमेशा स्टोन फेस लेकर रहता है। उसकी फेस में कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होता। गुड मॉर्निंग भैया, इबो कहता है। आज का शेड्यूल थोड़ा सा फ्री है, तुम्हें बस न्यू जो कुकर और क्लीनर आए हैं उनका डॉक्यूमेंट चेक करना है। वांग हाईक्वान बड़ी सी स्माइल देकर कहता है। तो इबो कहता है वो स्लेव है। हाईक्वान समझ जाता है और वो दोबारा रिपीट नहीं करता। ओके, उस डॉक्यूमेंट में थोड़ा साइन कर देना, हाईक्वान जो मुस्कुराते हुए कहता है। इबो कोल्ड फेस में कहता है, ठीक है कर दूंगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इब्बो बाहर आता है तो वो एक इंसान को बाहर खड़ा हुआ देखता है। वो वही स्लेब था जो सुबह से वहाँ पर खड़ा हुआ है। वो थोड़ा सा लंबा था और थोड़ा सा खूबसूरत। वो आगे कुछ नहीं सोचता। वो बस नीचे ही देख रहा था और कुछ ज़्यादा इरिटेट हो रहा था इतनी देर से खड़े होने के वजह से। इब्बो कहता है, मैंने तुम्हें सुबह ही कहा था जब मैं तुमसे बातें करूं तुम्हें ऊपर देखना है। जान जैसे ही ऊपर देखता है तो इब्बो वहीं पर स्टैचू हो जाता है। सामने वाला पर्सन इतना खूबसूरत दिख रहा था। उसका स्किन कितना स्मूथ है। उसके जो लिप्स है वो पूरी तरह पिंक है, जैसे मैं अभी उसे किस कर लूँ। मैं ये क्या सोच रहा हूँ? इब्बो अपने आप को काबू कर। जान सोचते हुए कहता है, सुबह तो कहा ऊपर देख। मैंने जब ऊपर देखा वो पीछे मुड़ के चला गया। अभी कह रहा है ऊपर देख, अभी कुछ बोल नहीं रहा है। इसका दिमाग ठिकाने पर तो है। इब्बो जैसे ही जान को देखा था वो पूरी तरह शॉक हो गया था, मगर वो अपने आप को हाइड करते हुए पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शाहजहान है अल्फा। तुम्हारा एज कितना है? शाहजहान कहता है 9-10। तुम खाना पकाओगे या क्लीन करोगे? जहान कहता है मैं दोनों कर सकता हूँ। इबो कहता है ठीक है, मेरे पीछे आओ। जहान जैसे ही अंदर आता है वो पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो कभी भी पैक हाउस के अंदर कभी भी नहीं देखा था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत बड़ा है। जब इबो देखता है जहान की तरफ, जहान बहुत क्यूट दिख रहा था, मगर वो फिर भी वो अपने आप को छुपाते हुए कहता है, आई हेट स्लेव्स। आज से तुम खाना पकाओगे। इबो ये कहकर जहान को किचन रूम की तरफ ले जाता है, जहाँ पर सारे शेफ लाइन में खड़े होकर रेस्पेक्ट देते हुए इबो को बो करते हैं। इबो लाउड वॉइस में कहता है, ये है जान, यहाँ आज के बाद से ये न्यू कुक है और कोई प्रॉब्लम हो तो स्ट्रेट मेरे पास आना। जैसे ही जान सुनता है वो जंप करने लगता है। यूजुअली स्लेव और सोल्जर का जो सारा प्रॉब्लम है वो हाईक्वान देखा करता था। इबो इसलिए समझ नहीं पाया कि जान ऐसा क्यों बिहेवियर कर रहा है, मगर वो कुछ नहीं कहता, वो वहाँ से चला जाता है। जान थोड़ा सा एम्बेरसमेंट होता है कि उसने अभी क्या करवा दिया, फिर भी वो अपने आप को संभालते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगता है। वो थोड़ा सा बो करके मुस्कुराते हुए कहता है, हाय मेरा नाम शाहजहान है। ओएल जान, तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है। मेरा नाम जो है, मैं यहाँ पर हेड कुक हूँ। मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा सा खाना तो पकाना आता ही होगा, एक लेडी कहती है जो बहुत ज़्यादा प्रीटी था। डोंट वरी, मैं अपना
बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। जान जो कॉन्फिडेंट होकर कहता है, जो कहता है ओके, तो फिर अब तो ब्रेकफास्ट का टाइम है, तुम्हें एक कंघी बनाना आता है? जहान कहता है ऑफ कोर्स मुझे आता है, मैं अभी बना देती हूँ। 15 मिनट के बाद सारा ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है। जो कंघी टेस्ट करने के बाद वो शॉक हो जाता है और कहता है बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, वेल डन जान। जान बड़ी सी मुस्कुराहट से कहता है थैंक यू। सारे पैक मेंबर्स एक साथ खाना खाते हैं। बस इबो अपने ऑफिस में ही खाना खाता है, मगर सभी का खाना एक ही होता है। बस स्लेब का खाना वो जो अपने साथ लेकर आते हैं वही खाना खाते हैं। जय कहता है अभी 25 मिनट्स का ब्रेक है, तुम सभी जाकर खाना खा लो। जान उसके बहन ने जो प्रिपरेशन करके दिया था उसके लिए वही खाना निकल कर वो खाने लगता है। खाना खाने के बाद वो किचन रूम के पास एक बड़ा सा बहुत खूबसूरत सा गार्डन था। वो वहाँ जाकर बेंच के ऊपर बैठ जाता है। चारों तरफ देखते हुए कहता है ये कितना खूबसूरत है, कितने सुंदर सुंदर फूल है और कितना बड़ा फाउंटेन है। वो गार्डन इतना बड़ा था जो कि एक बेंच पर बैठकर चारों तरफ नहीं देख सकते। कुछ समय का ब्रेक के बाद वो चला जाता है फिर से खाना पकाने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए। उसके बाद खाना पकाने के बाद वो फिर से आकर वहीं बेंच पर फिर से बैठ जाता है रेस्ट लेने के लिए। कुछ देर बाद किसी के रोने की आवाज़ आती है। जब वो आवाज़ के पीछे जान जाता है तो वो एक पेड़ के पीछे एक छोटी सी बच्ची जो अपने पैरों को पकड़कर वहीं बैठकर वो रो रही थी। जान कहता है हेलो प्रिंसेस, तुम्हें क्या हुआ? तुम यहाँ पर क्यों रो रही हो? मेरे पेरेंट्स खो गए। मुझे कुछ डॉग ने मेरा पीछा किया, मैं भागने लगा और उस वक्त मैं अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया। वो छोटी सी बच्ची रोते हुए कहती है। जान पेरिस में स्माइल देते हुए उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहते हैं ओह ब्यूटीफुल प्रिंसेस रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। चलो हम दोनों मिलके तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढते, अब रोना बंद कर दो। छोटी सी बच्ची पाउटी लिप्स के साथ कहती है रियली? जान कहता है ओ मेरी क्यूटी पाए, चलो चलो हम दोनों मिलके ढूंढते हैं। जान उसे खड़े होने पे मदद करता है तो वो देखता है कि उसके पैरों में चोट लगी है, तो वो उससे गोदी में उठा लेता है। तो वो बच्ची कहती है मैं चल सकती हूँ। जान कहता है मुझे पता है, मगर देखो तुम्हारे पैरों में कितनी ज़ोर से स्क्रैच आ गई है, इसलिए मैं तुम्हें अपने गोदी में ही लेके चलूँगा, ठीक है ना? वो बच्ची बड़ी सी स्माइल देते हुए ओके कहती है और उसके चेस्ट पे अपना सर रख लेती है। जान मेन हॉल का अंदर गया, वहाँ पर उसके पेरेंट्स उसे नहीं मिले। तो जान पूछता है प्रिंसेस तुमने लास्ट टाइम अपने पेरेंट्स को कहाँ पर देखा था? हम लोग यहीं पर थे, इसी हॉल में। मेरे मम्मी और डैडी दूसरे अंकल के साथ बातें कर रहे थे। और वो अपने रोते हुए कहता है मैं खो गया और कुछ डॉग्स ने मेरा पीछा किया, तो मैं उस गार्डन में जाकर खुद को छुपा लिया। वो रोते हुए कहती है। जान कहता है ओके ओके अब तुम रोना बंद करो, डोंट वरी, हम उन्हें ढूंढ लेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उन्हें ज़रूर ढूंढ लूँगा। वो बच्ची कहती है वो लोग मुझ पर गुस्सा करेंगे। जान कहता है बिल्कुल नहीं, देख वो सभी लोग ओरिड होंगे तुम्हें नहीं पाकर। देखना वो जैसे ही तुम्हें मिलेंगे वो तुम्हें अपनी गोदी में ले लेंगे। जान सोचता है मैंने प्रॉमिस तो कर दी, मगर अब मैं उनके पेरेंट्स को कहाँ ढूंढूंगा? मुझे तो पता भी नहीं है यहाँ से मुझे कहाँ जाना है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, हेड हेल्पर ज़रूर मदद करेंगे, वो सभी को जानते हैं यहाँ पर। मगर मैं उनसे मिलूँगा कैसे? वो मुझे कहाँ मिलेंगे? फिर सोचता है हाँ हेड से ज़रूर जानते होंगे, मुझे उनसे ही मदद मांगनी पड़ेगी। हे जय, तुम क्या मुझे बता सकते हो कि हेड हेल्पर मुझे कहाँ पर मिलेंगे?
जान पूछता है। जो छोटी सी बच्ची है डर कर जान के नेक के नीचे पीछे अपना सर छुपा लेता है। जय पूछता है, क्यों, क्या हुआ, ये छोटी सी बच्ची कौन है? जान कहता है, वो मैं गार्डन के बेंच पर बैठा हुआ था। ये बच्ची रोती हुई मुझे मिली जो अपने पेरेंट्स से खो गई है और वो उसके पैरों में जोर से चोट लगी है। क्या मुझे फर्स्ट एड किट मिल सकती है? जय फर्स्ट एड किट बॉक्स लाकर कहता है, जान मैं इसका केयर कर लूँगा। नहीं, मैं आपके पास नहीं जाना चाहता। मैं अपने हैंडसम हीरो गागा के पास रहना चाहता हूँ। वो छोटी सी बच्ची जान को जोर से पकड़ते हुए कहता है। जान कहता है, ठीक है, मैं कर लूँगा। जय कहता है, फाइन। वो छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहता है। जय कहती है, जान उनका ऑफिस टॉप फ्लोर में है और वो स्लेब के साथ रेस्पेक्टफुली बातें नहीं करते। उनकी कोई भी बातों को दिल से मत लेना। जान कहता है, नहीं लूँगा, डोंट वरी, मैं ठीक हूँगा। आज का पार्ट हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये नया फन फिक्शन आपको कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा। आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।